हमको बच्चों को भविष्य चाहिए, विकास पढ़ाई चाहिए। कमाने धमाने से हमारा विकास नहीं होगा। तो हमको आगे बढ़ना है तो बच्चों के कमाने धमाने नहीं मिलेगा, कहीं मिलेगी उससे हमको अब नहीं किए, नहीं मन उब गया है। मन उब गया है। अब बोल दी आई हेट यू, बोली आई हेट यू, आई हेट आई हेट यू। यहाँ तक कि सम्राट चौधरी को आने वाला भविष्य में यही जनसुराज के प्रतिनिधि यानी प्रशांत किशोर सीएम फेस होंगे। अच्छा, सम्राट चौधरी पे कहीं देखिए इनका जोश देख के लग रहा है कि कहीं 200% गर्ड्स के साथ कहते हैं 200%। मेहनत कर रहे हैं अपना जो हमारे उम्मीदवार है इतने ईमानदार हैं। बिहार के हर एक करोड़ का नेटवर्थ है, ठीक है। ये सीएम फेस थे, पूरे बिहार में 243 सीट पर लड़ाने वाला पहला व्यक्ति स्लिम क्लीन स्वीप हो गए, 0 पर आउट हो गए। और बांकीपुर विधानसभा के जनता को आज पहला बार 6-6 हजार कार्यकर्ता 40-40 स्टार प्रचारक आए हैं प्रशांत किशोर जी को हराने के लिए। इससे पहले जब भी बांकीपुर का चुनाव हुआ है, बीजेपी के एक नेता आता था सिर्फ 2 दिन पहले, आज उनको पूरी हस्ती लगानी पड़ गई है बांकीपुर में। ये प्रशांत किशोर की ताकत है। और जन सुराज का जो जन सैलाब जब निकलेगा तो 3 तारीख को बैलेट का जब बटन जब दबेगा 30 तारीख को, तो भारी बहुमत है कि मैं नौवीं फेल हूँ, ये तो वो भी नहीं बोलता। डंके की चोट पे बोलते हैं एक बिहारी सब पे भारी खा देगी कि तुम्हारे जानवर को हम वोट नहीं देंगे। एक पढ़े लिखे जो प्रशांत किशोर हैं उनको दिखा देंगे कि बिहार का जो इतिहास धरोहर रहा है वो प्रशांत जी पुनः स्थापित करेंगे और एक नए बिहार का पुनर्स्थापना करने में हम सभी लोगों का सहयोग करेंगे। को टिकट दे देंगे तो जीत जाएगा। तो यहाँ है मनी जनता को चैलेंज कर रहे हैं कि अगर हम कुत्ता बिलाई को भी टिकट देंगे तो हम जिता लेंगे। मानी हमारे जनता को कितना ठेस पहुंचा रहे हैं और जनता अपनी जान गया कि न, लेकिन गरीब बुढ़वा को सुधारने के लिए, मजदूर को पंजाब दिल्ली छोड़ाने के लिए वो अपना एक कदम उठा रहे हैं। जो बांकीपुर के जनता बुद्धिजीवी हैं तो आप कम से कम प्रशांत किशोर जी को लाइए और अपना नेता चुनकर जो है स्थान धरा दीजिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं रितेश, आप देख रहे हैं भारत लाइव और इस वक्त हम हैं पटना के बांकीपुर इलाके में। देखिए यहाँ पर बाई इलेक्शन है 30 तारीख को और यहाँ पर देख सकते हैं, पीछे देखिएगा, पीछे दिखाएगा यहाँ पर जन सुराज का यहाँ पर कार्यकर्ता है प्रशांत किशोर जो बहुत उनके नामों पे चर्चा हो रही है। और कहीं ना कहीं बांकीपुर के जो लोग हैं वो प्रशांत किशोर के नाम पर मुहर लगाने को देख रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक बदलाव के लिए जो बांकीपुर है वो कहीं ना कहीं देख रही है। क्या नाम है सर आपका? शत्रुघ्न पासवान। अच्छा, झंडा तो लहरा रहे हैं जन सुराज का, क्या लगता है इस बार जितबो करेंगे कि पिछली बार की तरह हार जाएंगे? देखिए सर, हम तो बांकीपुर का जनता का बहुत बड़ा धन्यवाद देते हैं कि प्रशांत किशोर ऐसा कैंडिडेट आपके क्षेत्र में आया है। और आप बुद्धिजीवी जनता जितने भी हैं सभी आदमी प्रशांत किशोर जी को मौका दीजिए और अपने क्षेत्र को जो है पक्का एक प्रशांत किशोर को चुन लीजिए। फिर कोई कष्ट नहीं होगा प्रशांत किशोर जी का आने के बाद। बदलाव कर देंगे जी, बड़ा बदलाव हो जाएगा, विकास करेंगे, पूरा बदलाव होगा सर। सब तो यही बोलता है कि विकास करेंगे, इनमें क्या नया है? अब आप तो सर जान रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी आज बिहार को सुधारने के लिए कितना जो है संघर्ष किए हैं। अगर उनको अगर लोभ लालच रहता तो वो कहीं भी जो है अपना फैक्ट्री और धंधा खोल कर जो है बैठ जाता। लेकिन गरीब बुढ़वा को सुधारने के लिए, मजदूर को पंजाब दिल्ली छोड़ाने के लिए वो अपना एक कदम उठा रहे हैं। जो बांकीपुर के जनता बुद्धिजीवी हैं तो आप कम से कम प्रशांत किशोर जी को लाइए और अपना नेता चुनकर जो है स्थान धरा दीजिए। प्रशांत किशोर पे मुहर लगाएंगे आप? जी 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 जी। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार सर। अच्छा, आप भी कार्यकर्ता है? जी सर, फुल सपोर्ट है। मेहनत कर रहे हैं अपना जो हमारे उम्मीदवार है इतने ईमानदार हैं। बिहार के हर एक छोटे से बड़े मुद्दे के लिए तटस्थ है, खड़ा है। तो इस बार विधानसभा वाला हिसाब नहीं ना होगा? विधानसभा जो इलेक्शन हुए थे। बिल्कुल नहीं, ये आप तो देख रहे हैं जनता जनार्दन तो क्लीन स्वीप हो गया। इतना आशीर्वाद जनता जनार्दन का बांकीपुर में मिल रहा है। ये थोड़ा जनता दिखा दीजिएगा, पीछे दिखा दीजिए, चिल्ला दीजिए। जनता की
का जोश देख के लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब बिहार में बदलाव की सौगात आने वाली है। जरूरी है क्योंकि हर मुद्दे पर आज 200% के लोग बिहार के पढ़े लोग लिखे भ्रष्ट कैंडिडेट हैं। हैं माँ बहनों और के साथ बलात्कार हो रहा है। पूरे विधानसभा में देखा जाए तो इनके जोर का कोई नहीं है। इसलिए हम लोग सब लोग गांव के लोग एकजुट होकर के हम लोग प्रशांत जी के वोट दे रहे हैं। आइए इतना आप लोग लेके कार्यकर्ता चल रहे हैं तो इस बार लगता है कि मतलब कि बदलाव हो ही जाएगा। एकदम 200% गर्ड्स के साथ कहते हैं 200%। बीजेपी एक बार मैं बोलना चाहता हूँ कि बीजेपी को बहुत ज़्यादा अहंकार हो गया है कि यहाँ उसका जो है ना बपौती हो गया है, यहाँ से कोई जितने नहीं करेगा, तो इसलिए कुत्तों बिलाई को खड़ा करेंगे तब उसको वोट देगा। इसीलिए मैं राकेश अहंकार हाँ अभिषेक कुमार बंटी को हटा के और नीरज कुमार को खड़ा किया गया। कुत्तों बिलाई को टिकट दे देंगे तो जीत जाएगा। तो यहाँ हैं मानी जनता को चैलेंज कर रहे हैं कि अगर हम कुत्ता बिलाई को भी टिकट देंगे तो हम जिता लेंगे। मानी हमारे जनता को कितना ठेस पहुंचा रहे हैं और जनता अपनी जान गया कि कहीं ना कहीं आम जनता में गुस्सा है। जी 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 पूरा गुस्सा है। तो जो गुस्सा है वो थोड़ा दिखा दीजिए। जय जय बिहार। मेरा नाम जनैत कुमार है। अभी कार्यकर्ता हैं। जी 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 मैं भी कार्यकर्ता अभी हूँ। बने हैं। नहीं मैं वहाँ का हूँ, कार्यकर्ता हूँ। और इस बार जो गुस्सा है बीजेपी ने कुत्ता बोला कि कैंडिडेट को, मुझे लगता है उसने पूरे बांकेपुर की जनता को बोला है कि बांकेपुर की जनता जानवर है और हम जानवर को खड़ा कर देंगे और जानवर को वोट दे देगा। ये दिखाने के लिए बांकेपुर की जनता दिखा देगी कि तुम्हारे जानवर को हम वोट नहीं देंगे। एक पढ़े लिखे जो प्रशांत किशोर है उनको दिखा देंगे कि बिहार का जो इतिहास धरोहर रहा है वो प्रशांत जी पुनर्स्थापित करेंगे और एक नए बिहार का पुनर्स्थापना करने में हम सभी लोगों का सहयोग करेंगे। बांकेपुर का जनता बुद्धिजीवी है। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ बुद्धिजीवी बांकेपुर जनता को कि जैसे आपको अपमान किया है उस तरह से आप अपना अपमान करके ऐसे कुत्ता बिलाई को भगा दीजिए कि फिर बांकेपुर में पैदा नहीं ले, ऐसा भगा दीजिए। बीजेपी को जो बांकीपुर है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, तो क्या लगता है इस बार किला ढह जाएगा? पूरा ढह जाएगा। ढह चुका है, पूरा बिहार ढहने वाला है। पूरा बिहार, आप लोग का जोश देखे तो लग रहा है ढह जाएगा। पूरा बिहार, पूरा बिहार। हम एक विधायक नहीं मुख्यमंत्री का चयन कर रहे हैं। विधायक नहीं, पूरे बिहार का नेतृत्व करने वाला मुख्यमंत्री देखते हैं। भावी मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर भावी मुख्यमंत्री। अच्छा मान लीजिए अगर मुख्यमंत्री बनते हैं आगे चल, हाँ तो बिहार का विकास हो पाएगा? बहुत ज्यादा तो बोलते गुंडा राज, बहुत ज्यादा विकास होगा। विकास ही नहीं, बिहार स्वर्ग बनने वाला है और पूरे स्टेट में एक अपना पहचान बनाने वाला है बिहार। जो पलायन है वो रोक देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। दावा तो बड़ा बड़ा करते हैं लेकिन कर पाएंगे? एकदम कर पाएंगे। उनका जवाब देने वाला आज बिहार के देश के अंदर कोई नहीं है। सारे लोग कहते हैं कि दो चीज़ मैं बोलना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात यह है कि नेटवर्थ इनका कम से कम 198 करोड़ का नेटवर्थ है, ठीक है। ये सीएम फेस थे, पूरे बिहार में 243 सीट पर लड़ाने वाला पहला व्यक्ति सिलीम क्लीन स्वीप हो गए, 0 पर आउट हो गए। और बांकीपुर विधानसभा के जनता को आज पहला बार कोई ऐसा सीएम फेस वैल्यू का चेहरा मिला है जो विधायक बनने के लिए खड़े हुए हैं। अगर विधायक नहीं बनते हैं तो बांकीपुर की जनता के लिए दुर्भाग्य होगा कि वो नहीं बन पाते हैं। इसलिए हम लोगों ने तय किया है और बहुत सारे आरजेडी कैंडिडेट हैं। मैं खुद आरजेडी का हूँ। पिछली बार तय नहीं किए थे नहीं, इसीलिए कि बहुत कम समय मिला था। वंदना कुमारी गुप्ता, वंदना मैडम को मैंने घुमाया था दसवीं मंदिर में, लेकिन समय के अभाव में बहुत कम समय में अचानक से कोई ग्रोथ नहीं होता है, उसके लिए समय तो लगता है बफर टाइम चाहिए। तो समय नहीं मिला, इस कारण से वो ग्रोथ नहीं हुआ। बट फिर भी 7000 वोट आया था। लेकिन इस बार पूरे जनता एक मत होकर, यहाँ तक कि आरजेडी के कैंडिडेट भी यहाँ प्रशांत किशोर को जो है वोट देने जा रही, ये सोच के कि जो हमारे सम्राट चौधरी यानी मुरेठा चौधरी हैं, वो उनको कहना चाहता हूँ कि जो आप कहते हैं ना जात पूछ के गोली मारो, वो भर्सन अब प्लस दूसरा AI कैमरा हरा गमछा वालों को ट्रैक कर रही है ना, तब ये उनको बताना चाह रहा हूँ कि आप जो है आने वाले समय में रोड पर आने वाले हैं। आप न घर में रहेंगे और न घाट पे रहेंगे। ऐसा कर दे कि बीजेपी उठा के आपको दूध के मक्की की तरफ फेंकेगी कि आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए मैं उनको चेतावनी दे रहा हूँ कि जनता को कमज़ोर ना समझे।
उनको मैं चेतावनी दे रहा हूँ, यहाँ तक कि सम्राट चौधरी को आने वाला भविष्य में यही जनसुराज के प्रतिनिधि यानी प्रशांत किशोर सीएम फेस होंगे। अच्छा, सम्राट चौधरी पे कहीं ना कहीं आरोप लगाते रहे हैं ये बराबर की गुंडई फिर से अब बढ़ रहा है, गुंडा राज फिर से स्थापित हो रहा है, उसको कैसे देखते हैं? अरे वो तो हमारे हिसाब से विधायक फेस वैल्यू के भी ठीक से नहीं है, जिनको बोलने का ढंग नहीं है, कैसे बोला जाता है। वो तो यूनिवर्सिटी पूरा सब्जेक्ट का खोल रहे हैं, फिजिक्स का यूनिवर्सिटी बना रहा है, मैथ का यूनिवर्सिटी बना रहा है, पूरा दुनिया उस पर हंस रही है। जिनको पता नहीं है कि एक सब्जेक्ट का यूनिवर्सिटी होता है कि नहीं होता है, वो बिहार का फिडे पिटा बोलने का ढंग नहीं है। कौन कान गांधी बोल देते हैं। तेजस्वी बोलता तो है कि मैं 9वीं फेल हूँ, ये तो वो भी नहीं बोलता, डंके की चोट पे बोलते हैं। एक बिहारी सब पे भारी, एक बिहारी एक प्रशांत किशोर जो अकेले बिना गठबंधन के बीजेपी के पूरे गठबंधन की पार्टी लग गई है प्रशांत किशोर हटाने के लिए। और 6-6 हजार कार्यकर्ता 40-40 स्टार प्रचारक है प्रशांत किशोर जी को हटाने के लिए। इससे पहले जब भी बांकीपुर का चुनाव हुआ है, बीजेपी के एक नेता आता था सिर्फ 2 दिन पहले, आज उनको पूरी हस्ती लगानी पड़ गई है बांकीपुर में। ये प्रशांत किशोर की ताकत है। और जन सुराज का जो जन सैलाब जब निकलेगा तो 3 तारीख को बैलेट का जब बटन जब दबेगा 30 तारीख को, तो भारी बहुमत के साथ जन सुराज का सरकार बनेगा और आने वाले भविष्य का हमारा सरकार बनने जा रहा है। जय बिहार, जय बिहार। ठीक है, अभी हमारे साथ बाबा जी भी हैं, हमारे साथ बाबा भी। बाबा इधर आइएगा। जो नाला बना से घूमे है, उधर देखिए ना, नया नाला बना से घूमे है। ऐसे मुड़िए ना। हाँ, कितने प्यारे बाबा हैं यहाँ पे। नाले के ऊपर नाला बना है। नाले के ऊपर नाला बना दिया। हाँ, ये काले मंदिर से लेके इनकम नाला के ऊपर नाला बना ओ, रोड नहीं बनाया। तो आप ही लोग ना वोट देते हैं ऐसे लोग को, आप ही लोग ना वोट देते हैं। पिछले के साल से कि जो नाला के ऊपर जो रोड बना है, वो रोड कम नाला ज़्यादा हो गया, कारण जहाँ तहाँ पानी लग रहा है। यहाँ तक कि बारिश हो जा रहा है तो पानी लग जा रहा है ना। पैदल पथ जो साइड में बनाना था वो नहीं बना, हड़बड़ में उद्घाटन कर दिया। जैसे लग रहा है कि इनका क्रेडिट कोई छीनने जा रहा है। इस पर गाड़ी चलाइए, लगता है साहब 20 वर्ष पहले बना है। ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ से। देखिए, यहाँ पर तो कार्यकर्ता थे, आपने देखा कार्यकर्ता से। अब आम जनता से हम पूछते हैं कि उनकी क्या राय है, क्या वो प्रशांत किशोर को एमएलसी के चुनाव में बनेंगे। ये क्या नाम है सर आपका? श्याम बाबू। तो क्या लगता है इस बार प्रशांत किशोर आ रहे हैं? प्रशांत किशोर आ रहे हैं। बीजेपी को मौका नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। काहे नहीं देगी? उससे हमको नहीं किए हैं? नहीं, मन उब गया है। मन उब गया है। अब बोल दी आई हेट यू, बोलिए आई हेट यू, आई हेट यू। चलिए, अरे इधर आइए सर, इतना बढ़िया मुस्कान है, बताइए। जा रहे हैं उधर, इधर आइए सर। क्या नाम है आपका? विमल कुमार। क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। देखिए, ये सब तो आया था, सब झंडा उंडा फहरा के चल गया। तो झंडा पताका फहरेगा चुनाव में कि ऐसे ही पिछली बार की तरह? अब देखिए, अब ऊपर वाला के आप क्या चाहते हैं? आपके दिल में क्या है? बोलिए ना, क्या चाहते हैं? किसको वोट देंगे? अब किसको दिया जाए? आप बांकीपुर की जनता है, आपका जो वोट है उसका बहुत पावर है, आपको नहीं समझ में आता है ये सब बात? तो है ही है। तब आप किसको वोट देंगे? क्या लगता है? जन सुराज को। जन सुराज को देंगे। बदलाव चाहते हैं? हाँ, चाहते हैं कि विकास हो? हाँ, बीजेपी तो करता ही है, लेकिन इधर देखिए अब क्या हो रहा है। तो पेपरवा लीक हो जाता है तो बीजेपी को सब लपेट देता है। बीजेपी को लोग करता है। क्या नाम है आपका? राम बाबू। क्या करते हैं? काम करते हैं राजमिस्त्री। राजमिस्त्री। बांकीपुर में ही रहते हैं? यहीं पे रहते हैं? नहीं, हमको घर हुआ अरवल जिला। अच्छा, ये चुनाव आ रहा है अभी, जान लोगे। प्रशांत किशोर को जानते हैं? हाँ, जानते। अभी आए थे कार्यकर्ता सब, देखे? हाँ, देखे। तो क्या लग रहा है, प्रशांत किशोर काम करेंगे अगर बनते हैं, जीतते हैं? हाँ, वो भाषण में सुने थे, वो विकास के भाषण अच्छा देते हैं। हाँ, भाषण अच्छा देते हैं। आपको कौन पार्टी पसंद है? पार्टी तो हमको पसंद है जनसुराज। जनसुराज। हाँ, भाषण सुने थे। कहीं ना कहीं हम लोगों के जबान पे जनसुराज आ रहा है ना। हाँ, कहा कि भाषण सुने थे वो। तो आया तो पिछलहू बार था, लेकिन हार गए सब। मतलब वो विकास के बारे में बता रहे थे कि हमको बच्चों को भविष्य चाहिए, विकास पढ़ाई चाहिए। कमाने धमाने से हमारा विकास नहीं होगा, तो हमको आगे बढ़ना है। तो बच्चों के कमाने धमाने से विकास नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमको बच्चों को शिक्षा देना है, पढ़ाई करवाना है, लिखाई करवाना है, तभी आगे बढ़ेगा। अच्छा, मतलब बढ़िया से शिक्षा दीक्षा मिले तो आदमी। हाँ। देखिए, यहाँ पर कुछ युवा भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो रोहित कुमार है। हमको लगा गुटखा खाए थे। तो क्या करते हैं? गाड़ी चलाता है। गाड़ी चलाते हैं। यहीं पे रहते हैं? जी, मंदिर में मेरा घर है। मंदिर में घर है आपका? ये तो बांकीपुर में पड़ता है और चुनाव आ रहा है अभी, 30 तारीख को चुनाव भी है। तो किसको वोट देंगे? जन सुराज को। जन सुराज को।
कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक आस है, एक उम्मीद है प्रशांत किशोर से। उम्मीद तो बहुत है। करेंगे विकास? विकास तो करेंगे। खाली बोलते ही हैं कि ये करेंगे भी? करेंगे क्या? करेंगे। बीजेपी को वोट नहीं देंगे? नहीं। अब मन उठ गया है क्या? मन कैसे, चीज हम नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते। क्या नाम है आपका? खनीत कुमार पटेल। आप किसको वोट देंगे, जल्दी बताइए। वोट किसको देंगे? हम समझेंगे तो प्रश्न समझेंगे तब ना। अभी एमएलसी चुनाव आ रहा है ना, बाई इलेक्शन। इलेक्शन किसके आ रहा है? 30 तारीख को यहाँ पर उपचुनाव है। उपचुनाव। नितिन नवीन जी तो अब बन गए अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष, यहाँ से चले गए तो उनका सीट खाली हुआ, तो उसमें अब बाई इलेक्शन हो रहा है। उसमें RLJP से कैंडिडेट उतरे हुए हैं, बीजेपी से नीरज कुमार उतरे हुए हैं, ये प्रशांत किशोर आपके उतरे हुए हैं जनसुराज से। तो आप किसको देखना चाहते हैं? तो नाम से तो नहीं जानते हैं, बाकी ये जनसुराज को हम ये जो आदमी है, दिखाएगा, जूम कीजिएगा। हाँ, इनको पर जानते हैं। देखिए इनका नाम क्या नाम है इनका? जनसुराज बहुत काम किए हुए हैं। नाम नहीं पता है? नाम मुझे हमको क्या पता। तो अभी आप बोले, ठीक है कोई नहीं। इनका नाम है प्रशांत किशोर, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्रशांत की। पकड़िएगा आप, किनका है आपका? तो कहीं ना कहीं अब लगता है, हाँ जूम करके देख लीजिए, ध्यान से देखिए इस आदमी को, ये पकड़िए। इनमें कहीं ना कहीं भरोसा है प्रशांत किशोर पे। प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं बदलाव लाएंगे, एक आस, एक उम्मीद की किरण है कहीं ना कहीं, आपको ये लगता है? हम किरण उदा नहीं है, जीतेगा तो यही आदमी जीतेगा। यही आदमी जीतेगा। यहाँ पे बच्चों भी, तुम लोग भी बोलोगे कुछ? तुम लोग तो अभी जाओ, अभी तुम लोग का अभी एज नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पर एक सर है, उनसे बात करेंगे। सर, अरे रुकिए ना सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल हुआ। क्या काम करते हैं? प्राइवेट काम करते हैं। अच्छा, अभी चुनाव आ रहा है बांकीपुर का, जानना होगा, बाई इलेक्शन हो रहा है। हाँ। तो प्रशांत किशोर भी मैदान में है, बीजेपी से भी नीरज कुमार है, RLJP से भी लोग हैं, मतलब तमाम उम्मीदवार अपने अपने पार्टी के उतार दिए गए। आप किस पे मुहर लगाएंगे? वो तो समय आएगा तो बताएंगे, हम बताएंगे क्या, ये तो मेरा वोट है, जिसको देना होगा उनको तो देंगे ही। अरे तो आप अपना ओपिनियन होगा ना, आपकी देश की जनता है, आपका जो वोट है उसका बहुत हिम्मत है, बहुत ताकत है। वो तो हम तो बोल ही रहे हैं, जिनको जाना होगा उनके पास चला जाएगा। वोट देंगे ना? देने आएंगे। अच्छा, ये नहीं बताना चाह रहे हैं किसको देंगे ना? देंगे, गुप्त रखना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर हम अपना तमाम बातें की, हमने लोगों से पूछा, राय लिया। जो कार्यकर्ता थे आपने देखा ही, हमने उनसे भी बात की है। फिर जो आम यहाँ के जो नागरिक हैं, आम यहाँ के जो लोग हैं, उनसे भी हमने उनकी राय जानी। आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे भारत लाइव, मैं रितेश, कैमरे के पीछे थे मुकेश। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं, हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।